आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीयो भागा अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। इसमें हम पढ़ेंगे सावित्रीबाई फुले पाठ एकादशः पाठः। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक पदेन उत्तरत यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखो तो कीदृशानीं कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीति का सावित्री ने विरोध किया। तो सामाजिक कुरीति नाम यानी कि सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने विरोध किया। फिर एक उपात जलोद्धारणम अवार्यन यानी कि कौन कुएं से जल लेने आई। तो शीर्ण वस्त्रावृता निम्न जातिया नारिया यानी कि फटे पुराने वस्त्र जर्जर वस्त्र पहने हुए निम्न जाति की नारियां आई। फिर कहा स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती कौन स्वयं के दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकारणाय सा के मिलिता। तो नापिते यानी कि विधवाओं के सिरमुंडन के निराकरण के लिए वह यानी कि सावित्री बाई किससे मिली। तो नापिते यानी कि नाइयों से मिली कि इनका सिरमुंडन नहीं करे। फिर सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। तो वहाँ कैसा किसके लिए प्रदेश का सर्वप्रथम विद्यालय आरंभ हुआ। तो बालिकाओं के लिए प्रदेश का सर्वप्रथम विद्यालय आरंभ हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरति यानी किम सहानाम सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। किस लिए सावित्रीबाई स्वयं के दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सावित्रीबाई फुले महोदया पितरों नाम किमासीत। सावित्रीबाई के माता पिता का नाम क्या था। विवाह अंतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती। फिर जलम पातुम निवार्यमाणां नारी सा कुत्र नीतवती किंचित कथयत। तो कासां संस्था स्थापनाय फुलोदंपत्या आवेदनं महत्वपूर्णं सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्य किमासीत् तस्याद्वयो काव्यसंकलनो नाम्नी के। तो सावित्री किम सहानां सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् विचलति। तो किस के लिए सावित्रीबाई स्वयं के दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो सामाजिक अत्याचारम सहनमापि सहमान अपि यानी कि सामाजिक अत्याचार को सहन करके भी सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलित स्वयं के दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। फिर अगला क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले महोदया पितरों नाम किमासीत। सावित्रीबाई के माता पिता का नाम क्या था। तो सावित्रीबाई फुले महोदय पितरों नाम आसीत खंडोजी। सावित्रीबाई के पिता का नाम खंडोजी था। फिर विवाह अंतरमपि सावित्री मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा किस प्रकार प्राप्त हुआ उत्साहित हुई। तो विवाह अंतरमपि सावित्री मनसि अध्ययनाभिलाषा स्वपत्युः यानी स्वयं के पति से स्त्री शिक्षा समर्थन उत्साह प्राप्तवती। स्त्री शिक्षा के समर्थन में उत्साह से प्राप्त हुई। फिर है जलम पातु निवार्यमाणा नारी ही सा कुत्र नीतवती किंच अकथ्यत। तो जल पाने के लिए जल लेने के निवारण के लिए नारियों को वह कहाँ ले गई और क्या कहा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जलम पातु निवार्यमाणः नारी सा निज गृहं नीतवती एवच सा स्वगृहस्थं तडागात् दृश्यत्वा यथेष्ट जलम नेतुम अकथ्यत। वह जल
पाने के निवारण के लिए नारियों को निज गृहम यानी स्वयं के घर नीतवती यानी ले गई। एवच और कहा सा स्वगृहस्थम तड़ागाम दृश्यत्वा और उन्होंने अपने घर में तालाब को दिखाया और यथेष्ट जलम नेतुम अकथ्यत और कहा कि जितना जल चाहिए ले लो। फिर अगला क्वेश्चन है ङ वाला कि कासाम संस्थानाम स्थापनाए फुलो दंपत्या आवेदनम महत्वपूर्णम, किस संस्था के स्थापना के लिए फुलो दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर ये है कि महिला सेवा मंडल यानी कि महिला सेवा मंडल जो संस्था है, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह मतलब शिशुओं की हत्या कर दी जाती थी उसके लिए प्रतिबंधक गृह यानी घर इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनाए फुलो दंपत्तियों आवादनम महत्वपूर्णम आसित, यानी कि इन संस्थाओं इत्यादि नाम यानी कि इन संस्थाओं की स्थापना के लिए फुलो दंपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। फिर अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्, यानी सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। तो सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य यानी कि सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम, यानी कि सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित यानी कि जो पीड़ित है उन समुदायों के स्व अधिकार मतलब उनके स्वयं के अधिकार के प्रति जागरण यानी कि जागरूक करना। फिर अगला है तस्या द्वयो काव्य संकलनयो नामनी के, उनके दो काव्य संकलनों के नाम क्या थे। तो तस्या काव्य संकलनो द्वयम वर्तते काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर चेति, यानी कि उनके दो काव्य संकलन है वर्तते यानी है काव्यफूले यानी कि काव्यफूले नाम का जो काव्य संकलन है उनका ग्रंथ है काव्य का, और सुबोध रत्नाकर ये दो उन्होंने की रचना की थी। ठीक है। फिर अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलापन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म, सावित्रीबाई कन्याओं की और स्वयं के खुशी के लिए अध्ययन में संलग्न हुई थी। तो यहाँ पर है सावित्रीबाई का भी लिखना है, कन्या भी की जगह क्या लिखना है का भी। स्व विनोदम आलापयन्ति अध्यापने संलग्ना भवति। फिर अगला है कि सा महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्, तो वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो सा कस्य राज्यस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्, वह कौन से राज्य की प्रथम महिला शिक्षिका थी। सा स्वपतिनां सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभात, यानी कि वह स्वयं के पति के साथ कन्याओं के लिए कृते यानी के लिए प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत, यानी कि वह स्वयं के पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया उन्होंने। तो सा स्वपतिनां सह कासां कृते प्रदेशस्य प्रथम महिलायां आरभात, यानी कि वह स्वयं के पति के साथ किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया, ऐसा ये क्वेश्चन बनेगा। फिर है अगला तया मनुष्याणां सामान्यतया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थिता। तो यहाँ पर है कि तया केसां समानतायाः स्वतंत्रतायश्च पक्ष सर्वदा समर्थिता, यानी कि उनने मनुष्यों की समानता के लिए स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा हमेशा समर्थन किया। तो यहाँ पर है तया केसाम, मनुष्याणाम की जगह क्या आ जाएगा केसाम, समानतया स्वतंत्रश्च पक्ष सर्वदा समर्थिता।
तो उन्होंने किसके समानता के लिए और स्वतंत्रता के लिए पक्ष का हमेशा पक्ष का मतलब समर्थन किया। फिर है साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, यानी कि साहित्य रचना में भी सावित्री का महत्व है। तो साहित्य रचनाया अपि का महीयते, साहित्य रचना में भी किसका महत्व है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि निर्देश के अनुसार उत्तर दो। तो यहाँ पर है कि इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, यह चित्र पाठशाला है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ पर अत्र वर्तते जो शब्द है इसका क्रियापद का कर्तापद क्या है। तो इसका क्रियापद का कर्तापद क्या है, ये है इदम चित्रम पाठशालाय वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तापदम भवति वर्तनम, इसमें क्रिया कर्तापद क्या है, वर्तनम। फिर है अगला कि तस्य स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलिता अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, तस्य यानी उनका स्वयं का, स्वकीयम यानी स्वयं का, अध्ययन भी यानी अध्ययन भी, सहैव यानी के साथ में, प्रचलित यानी प्रचलित, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है। तो इस वाक्य में विशेष्य पद है तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलित, अस्मिन् वाक्ये विशेषण भवति स्वकीयम, क्या है, स्वकीयम ने स्वयं का इति। फिर अगला है ग वाला कि अपि यूयमिमां महिला जानीत अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो यूयम महिला, जानीता उस महिला को जानते हो, आप जानते हो, अस्मिन् इस वाक्य में यूयम पद क्या है, तो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर है कि अपि यूयम इमाम महिला जानीता अस्मिन् वाक्ये यूयम पदम अस्माभ्याम, यानी हमारे लिए प्रयुक्त किया गया, हमारे लिए प्रयोग किया गया कि आप भी जानते हो उस महिला को, है ना। फिर अगला घ वाला है कि सा ता स्त्रिया निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को स्वयं के घर लाई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। तो यहाँ पर सा ताः स्त्रिया निज गृहम नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम सावित्रीबाई इत्यस्य प्रयुक्तम, यानी कि जो सा, यह जो सर्वनाम पद है यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, प्रयोग किया गया है सावित्रीबाई के लिए। फिर अगला म वाला है शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया कश्चित नारिया जलम पातुम याचन्ते स्म, यानी कि फटे पुराने वस्त्रों को पहनकर निम्न जाति की कुछ नारियां जल लेने के लिए आती थी। अत्र नार्या इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। तो इसका ये है कि शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया कश्चित नार्यं जलम पातु याचन्ते स्म। अत्र नार्या इति पदस्य विशेषण पदानि चत्वारि सन्ति, यहाँ पर विशेषण पद क्या है, चत्वारि है। तानि च शीर्णवस्त्रावृता इति तथा कथिता इति निम्न जात्या इति कश्चित इति च, और वह उन जो फटे पुराने वस्त्रों के लिए कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधोलिखित पदानि अधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी कि नीचे लिखे वाक्यों के आधार पर नीचे लिखे जो पद है उनके आधार पर वाक्यों की रचना करो। स्वकीयम यानी स्वयं के लिए, सविनोदम यानी हर्ष सहित, सक्रिय यानी एक्टिव, प्रदेशस्य यानी प्रदेश का, मुखरम यानी कठोर, सर्वथा यानी हमेशा। तो स्वकीयम पुस्तकम आना है, स्वयं की पुस्तक लाओ।
सविनोदम यानी शिक्षका सविनोदम छात्रान पठयति यानी शिक्षक हर्ष के साथ छात्रों को पढ़ाता है। फिर सक्रिय छात्राणाम सर्वतो विकासाय शिक्षका सदैव सक्रिय भवन्ति यानी कि छात्रों की सर्वतो यानी कि छात्रों के लिए सभी और विकास के लिए शिक्षक सदैव सक्रिय होते हैं। सर्वत्र यानी कि सब जगह छात्रों के विकास के लिए शिक्षक सक्रिय होते हैं। फिर प्रदेशस्य प्रदेशस्य ख्याति दिक्षु प्रस्थित अस्ति यानी इस प्रदेश की ख्याति यानी प्रसिद्धि दिक्षु प्रसिस्ता अस्ति यानी कि सभी दिशाओं में फैली हुई है। फिर मुखरम स्थानम इदम विहगदलर्वेण सतत मुखरम विराजते यानी कि स्थानम इदम जो स्थान है इस स्थान पर विहग यानी पक्षी के दल स्वरेण लिखा हुआ पक्षी के दल सततम मुखरम विराजते यानी कि फैले हुए हैं। मुखरम का अर्थ है बोलना। ठीक है। फिर है सर्वथा सत्य रक्षाए सर्वथा यत् नियम हमेशा सत्य की रक्षा करना चाहिए यही नियम है जो नियम है। फिर अगला है कि क्वेश्चन नंबर 6 अधोलिखितानि पदानि अधृत्य वाक्यानि रचयते नीचे लिखे वाक्यों के आधार पर शब्दों के आधार पर वाक्यों की रचना करो। तो यहाँ पर है कि ऊपरी यानी ऊपर आदानम यानी लेना परकीय यानी दूसरे का विषमता यानी सरलता का उल्टा कठिन व्यक्तिगत यानी स्वयं का आरोह यानी के नीचे। फिर है तो इसका है ऊपरी उत्पेटिकाया ऊपरी चषका स्थाप्य यानी के उत्पेटिका यानी के जो टेबल है उसके ऊपर गिलास रखा है। फिर है आदानम स्वस्थेय वस्तु नाम आदानम ना युक्तम यानी के वस्तुओं का आदान उचित नहीं है। फिर है मतलब दूसरों की वस्तुएं लेना उचित नहीं है आदानम। फिर है परकीयम यानी परकीयम जीवनम न शोभते साधु जनाय दूसरों के लिए नहीं जीवन नहीं शोभता है साधुओं के लिए। फिर है साधुजनों के लिए दूसरों का जीवन शोभित नहीं होता है। फिर है विषमता यानी विषमता प्रस्तस्य धर्मा यानी कि धर्मों में विषमता है अलग अलग है हमारे धर्म। फिर है व्यक्तिगतम यत् किंचिदपि सदैव गोपीयेत पुरुषः यानी कि व्यक्तिगत जो भी हो वो हमेशा छुपाना चाहिए मतलब जो व्यक्तिगत बात हो वो हमेशा छुपाना चाहिए। फिर है आरोहो सरलो नास्ति नागारोहो यानी कि आरोहो यानी चढ़ना सरल नहीं है नागारोहो यानी कि पर्वत पर। फिर अगला है शिक्षण ये यहाँ पर अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत यानी कि नीचे लिखे समानार्थी पदों को पाठ से चुनकर लिखिए। तो मार्गे आवितम अध्यापने अवदानम ये लिखा हुआ है यहीं से चुनकर आपको लिखना। तो शिक्षण यानी अध्यापने पथि यानी मार्गे हृदय यानी मनसी इच्छा अनुसारम यानी यथेष्टम इच्छा के अनुसार।
योगदानम यानी जो योगदान होता है। आवादनम मतलब किसी चीज़ में अपना योगदान देना। निरंतरम यानी लगातार। अविरतम यानी लगातार। फिर है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कि अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, यानी कि नीचे लिखे पदों को के लिंग वचन और विभक्ति लिखो। तो धूलिम, नामनी, अपराह, कन्यानाम, सहभागिता, नापिते, इनका हमको लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। तो उदाहरण के यहाँ पर लिंग और वचन लिखा है कि धूलिम का धूल ये पुल्लिंग है, द्वितीय एक वचन है। नामनी ये भी पुल्लिंग, ये नपुंसकलिंग है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है, नपुंसकलिंग लिखना है यहाँ पर, की लिंग नहीं है। फिर अपरा पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, यानी कन्याओं के लिए। षष्ठी विभक्ति कन्या नाम यानी कन्याओं का, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति वचन है। फिर है सहभागिता स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन है। फिर नापिते पुल्लिंग है, तृतीया एक वचन है। यहाँ पर नापिते यानी नाई ये पुल्लिंग शब्द है। और ये तृतीया यानी नाइयों से बहुवचन, बहुत सारे नाई जो कटिंग करने वाले होते हैं वो। फिर अगला है सा शिक्षिका अस्ति लकारम सा शिक्षिका आसित, यानी कि सा वह शिक्षिका है। इसका लंग लकार क्या है? सा शिक्षिका आसित, यानी कि वह शिक्षिका थी। सा अध्यापने संलग्ना भवति, इसका लिट लकार बनाएंगे हम। तो इसका है सा 13 वर्षा कालप आसित, वह 13 वर्ष तक अध्यापन में संलग्न हुई। सा अध्यापने संलग्ना भवति यानी सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, वह अध्यापन में मतलब पढ़ाने में संलग्न होगी। फिर अगला है कि सह 13 वर्ष कल्प आसित, वह सह 13 वर्षा कल्प आसित, वह 13 वर्षों तक रही थी। फिर अगला है महिला तड़ागात जलम नियंती, महिला तालाब से जल लाती, महिलाएं तालाब से जल लाती है। तो इसमें लोट लकार लिखना है हमको। तो हमने लिखा है महिला तड़ागात जलम नियंतु, महिला तालाब से जल लाती हो। फिर है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, इसका विधि लिंग यानी होना चाहिए। तो वयम यानी हमें प्रतिदिन पाठ पढ़ना में, हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, हम दोनों प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर है कि वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, हमें प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। फिर है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तुम किस विद्यालय में जाते, तुम दोनों किस विद्यालय, तुम सब किस विद्यालय में जाते हो। तो यहाँ पर लिट लकार है कि यूयम किम विद्यालयम गमिष्यति, तुम सब किस विद्यालय में जाओगे। फिर अगला है कि ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे बालक विद्यालय से घर जाते हैं। तो इसका लंग लकार लिखना है हमको। तो ते बालका विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्, वे बालक विद्यालय से घर आए। तो ये यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अभ्यास कार्य आप इसको अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।